जय हिंद दोस्तों, ज्ञानीरू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी पिछले ही वीडियोज़ में जो टॉपिक चल रहे थे वो क्लियर हो चुके थे, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि भारत में शिक्षा का विकास, भारत में कैसे कैसे शिक्षा का विकास हुआ। देखिए, हालांकि हम अगर प्राचीन भारत में अगर देखेंगे तो प्राचीन भारत जो था विश्व का ये केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था। जैसे हमारे यहाँ जो था विश्व, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला था, आपके मतलब तक्षशिला था। ये कुछ ऐसे विश्वविद्यालय थे जो कि देश विदेश से जो लोग थे आकर के यहाँ क्या करते थे, शिक्षा अर्जन करते थे। उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, शिक्षा का जो महत्व था हमारे यहाँ, जब आक्रांता मुस्लिम आक्रांता का आक्रमण शुरू हुआ तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो शिक्षण संस्थान थे उसे उन लोगों ने बर्बाद किया। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी जब बिहार पे आक्रमण किया था तो उसने नालंदा में जितने बुक ग्रंथ रखे हुए थे तकरीबन 6 मंथ तक वो जलते रहे थे। यानी कि नालंदा में जब आग लगाया था विक्रम, नालंदा में आपका बख्तियार खिलजी, तो वो 6 महीने तक जल रहा था, ठीक है। और जो बचे हुए ग्रंथ थे वो क्या किया था, अपने यहाँ ले गया था उन ग्रंथों को। तो ये तो भारत में जो था प्राचीन में तो शिक्षा का ये केंद्र रहा था। लेकिन जब आक्रांता लोग का आक्रमण हुआ तो क्या हुआ, हमारी शिक्षा की जो पद्धति थी, जो शिक्षा का केंद्र था, वो धीरे धीरे वो पतनोन्मुख होने लगा। और 18वीं शताब्दी में ये लगभग लुप्तप्राय ही हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं जब ब्रिटिशर्स जब आए तो उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने भी भारतीय शिक्षा को का बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया। वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ के शोषण, यहाँ के कच्चे माल, यहाँ को बाजार, बस इसी उद्देश्य से वो यहाँ आए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर के आपका शासन से शासक बने और शासक से शोषण बन गए। वो हम लोगों का शोषण करने लगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे सर्वप्रथम जो था, अगर भारत में पहली बार अगर मदरसा की स्थापना की गई तो वो कलकत्ता में की गई थी। सर्वप्रथम 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई। उस समय कौन था, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कितना था, 1772 1785, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर आपका कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में 1784 में, किसके समय में, ये विलियम जोन्स के समय में, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मैं जो भी इसमें डाला हुआ हूँ वो सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन की अपनी प्रासंगिकता है, ठीक है, अपना महत्व है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप प्रीवियस ईयर बुलेट के देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। आप कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, विलियम जोन्स बंगाल में, देख लीजिए आप, घटना चक्र उठाइए और खोजिए उसमें, ठीक है। अब देखिए जैसे भगवत गीता जो अपना भगवत गीता था अपने धर्म का, हिंदू धर्म का जो था, तो भगवत गीता को 1784 में, ठीक है, विलिंग्स विलिंग्स विल्किंस था। विल्किंस जो था उसने क्या किया था, 1784 में ही उसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। और विलियम जोन्स जो था, अभिज्ञान शकुंतलम एक पुस्तक है, ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास की रचना है, ठीक है। और ये इस पुस्तक को भी विलियम जोन्स ने क्या किया, 1789 में इसने क्या किया, इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवादित करवाया, ठीक है। फिर गीत गोविंद जो जयदेव की पुस्तक है, गीत गोविंद, तो उस पुस्तक को भी 1792 में विलियम जोन्स ने क्या किया, अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। तो आप याद रखिएगा, भगवत गीता का अगर बोलेगा तो विल्किंस, ठीक है, विल्किंस अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। लेकिन अगर आपका अभिज्ञान शकुंतलम या गीत गोविंद अगर बोलेगा तो विलियम जोन्स, ठीक है। अब देखिए मनुस्मृति के बारे में कौन नहीं जानता है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था, तो यही विलियम जोन्स था। ए कोड ऑफ हिंदू लॉ, इसको इंग्लिश में बोला जाता था ए कोड ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। देखिए
बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम किसने करवाया था? जोनाथन डंकन ने। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने करवाया था। और इसी बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी बना था 1916 में, बताए हैं आपको हम। फिर वेलेजली ने 1800 में क्या किया? आईसीएस के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। किस उद्देश्य से था? आईसीएस की परीक्षा जो पास कर गए हैं उनके लिए ये एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर था, ठीक है। तो वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाया 1800 में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1813 के एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च का प्रावधान किया गया, ठीक है। हालांकि ब्रिटिशर्स तो हम लोग का ये बड़ा चाहते नहीं थे भलाई, लेकिन उनका इसमें भी उद्देश्य छिपा हुआ था। वो एक तरह से वो लाए थे इसलिए कि वो उनको एक कलर की ज़रूरत पड़ती थी जो अंग्रेजी में बातचीत कर सके। और भारतीय क्या थे? भारतीय को अपने भाषाओं में जानकारी थी, संस्कृत में वो जानते थे। तो इसलिए से क्या था, उसने इस चीज़ पे लागू किया कि कम से कम ये तो होगा कि लोगों को इंग्लिश हम सिखाएंगे और उसके बाद हमें ब्रिटेन से जो हम कलर मंगाते हैं वो ना मंगा करके भारतीय कलर को रख लेंगे। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया था? 1813 का चार्टर एक्ट लाया और जिस चार्टर एक्ट में इन्होंने क्या किया? 1,00,000 रुपया प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान बनाया। ये उनकी अपनी क्या थी? ये उनकी अपनी पूर्ति सेल्फिश जो एक तरह बोलते हैं, वो अपने कार्य के लिए ऐसा कार्य कर रहे थे, ठीक है। हिंदू कॉलेज मैंने बता ही दिया था आपको कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी और राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इसमें जॉन डिग्वी जो थे इसकी मदद से, ठीक है। चलिए आगे। भारत में आधुनिक शिक्षा का नींव किसके समय रखा गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले जो था, इसके समय में भारत में आधुनिक शिक्षा का नींव रखा गया, ठीक है। अगर वही बोलेंगे कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का नींव रखा गया वो किसके समय में प्रारंभ हुआ था, तो आपको बता दें वो विलियम बेंटिंग था। किसने नींव रखा? तो मैकाले की पद्धति थी वो 1835 में। और गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था, ठीक है। दूसरा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को, ठीक है। चार्ल्स ग्रांट को क्या कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। चलिए हम लोग देखते हैं 1854 का वुड डिस्पैच, ठीक है। आखिर ये 1854 का वुड डिस्पैच क्या था? देखिए वुड डिस्पैच जो था ये डलहौजी के समय आया था, ठीक है। 1854 का वुड डिस्पैच ये लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। और ये वुड डिस्पैच का जो अध्यक्ष था वो चार्ल्स वुड था। कौन था? चार्ल्स वुड था, ठीक है। तो यही 54 का वुड डिस्पैच, ठीक है, इसी के नाम पे पड़ा वुड डिस्पैच। तो ये क्या था कि उच्च शिक्षा, वुड डिस्पैच जो था इसने भारत में विश्वविद्यालय स्तर पे यानी कि उच्च शिक्षा के स्तर पे बात की। इसने बोला कि उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। किसने? वुड। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था या किस आयोग का परामर्श था? तो 1854 का वुड डिस्पैच, ठीक है। और इसने बोला था कि इंग्लिश को क्या किया जाए? इंग्लिश माध्यम को बढ़ावा दिया जाए। तो वुड डिस्पैच डलहौजी के समय में अध्यक्ष था चार्ल्स वुड और इसने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। और अंग्रेजी माध्यम में इसने क्या बोला? वुड डिस्पैच ने क्या बोला कि अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा का सुझाव दिया, अखिल भारतीय स्तर पे। और इसी के परामर्श पे 1854 के वुड डिस्पैच के द्वारा 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कलकत्ता में, बम्बई और मद्रास में, ठीक है। 1857 में 3 विश्वविद्यालय बना वुड डिस्पैच के सिफारिश पे, आपका कोलकाता में, बम्बई में और मद्रास में। पहली बार वुड डिस्पैच में ही पहली बार महिला शिक्षा का समर्थन, पहली बार वुड डिस्पैच ने ही बोला कि महिला की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। किसमें? वुड डिस्पैच। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना, वुड डिस्पैच ने बोला कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कीजिए, ठीक है। तो वुड डिस्पैच, आप एक बार इसको
देख लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए, एक बात और था, इसीलिए वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हंटर शिक्षा आयोग। देखिए, हंटर का संबंध तो ये भी शिक्षा से ही था। हंटर आयोग, हंटर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। हंटर आयोग 1882-83 में आया था। ठीक है, हंटर आयोग 1882-83 में आया था, और आपका अध्यक्ष जो था इसका विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, हंटर आयोग में बताया कि जिस जो अध्यक्ष होता था उसी के नाम पे आयोग का नाम रखा जाता था, तो हंटर शिक्षा आयोग। तो ये आया था 1882-83 में, और इसका अध्यक्ष जो था विलियम विल्सन हंटर था। ठीक है, कार्यकाल कौन? इसका कार्यकाल के समय जो था रिपन था, रिपन। ठीक है, इसमें टोटल 20 सदस्य थे। हंटर में 20 सदस्य थे, 12 विदेशी थे और 8 भारतीय थे। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य, आने का उद्देश्य था इसको कि वुड डिस्पैच द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति की समीक्षा, प्रगति करने का उद्देश्य दिया गया था, आखिर वो उद्देश्य कहाँ तक पूर्ति हुई? तो वुड डिस्पैच के द्वारा दिए गए आपका क्या बोलते हैं, दिए गए निर्देशों का पालन कितना दूर तक किया गया, इसकी समीक्षा करने के लिए हंटर शिक्षा आयोग आया था। और हंटर शिक्षा आयोग जो था यह केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास पे सुझाव दिया था। अभी हमने देखा था वुड डिस्पैच जो था ये विश्वविद्यालय शिक्षा की बात कर रहा था, लेकिन जब हंटर शिक्षा आयोग आया तो इसने प्राथमिक शिक्षा की बात की, और इसने मातृभाषा में बात कर रहा है। विश्वविद्यालय वाला में क्या था, वुड डिस्पैच में ये अंग्रेजी वाला था, लेकिन हंटर ने क्या बोला कि मातृभाषा में बात किया जाए, शिक्षा दी जाए। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, रेले। रेले क्या था? देखिए, रेले कमीशन। रेले जो था, रेले रेले जो था आपका 1902 में आया था। ठीक है, और ये कर्जन के समय आया था। रेले कमीशन कब आया था? 1802 में आया था, और ये कर्जन के कार्यकाल में आया था। अच्छा, 1902 में जो टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। अब ये देखिए, पूछेगा क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? तो टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग 1902 में। लेकिन अगर वही पूछेगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो 1904 में। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना, अब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में बना। ठीक है, तो टॉमस रेले 1902 में कर्जन के कार्यकाल में, विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में टॉमस रेले के कार्यकाल में, मतलब देख रेख में, और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। आइए, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग 1917 में, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। ठीक है, सैडलर आयोग 1917 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? माइकल सैडरल। सैडलर आयोग का संबंध भी शिक्षा से था, और 1917 में ये आया, और इसके अध्यक्ष थे माइकल सैडलर। किसके समय आया था? तो चैम्सफोर्ड के समय आया था। चैम्सफोर्ड ने बताया था आप लोग को, गवर्नर में चैम्सफोर्ड। ठीक है, इसने क्या बोला? इसने प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा की बात कर दी। सैडलर, देखिए सैडलर जब आया तो इसने क्या बोला? प्राथमिक शिक्षा को भी महत्व देना है और विश्वविद्यालय शिक्षा को भी देना है, ये दोनों शिक्षाओं की बात कर रहा। देखिए, और ये क्या बोल रहा है कि जब ये आया तो इसने बोला कि महिला शिक्षा के लिए एक महिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना, महिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना। जहाँ आपका वुड डिस्पैच जो आया था वो बोल रहा था महिला शिक्षा की बात किया, लेकिन सैडलर जब आया तो बोला महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। ठीक है, और 1916-17 में, सॉरी 1916 से 21 के बीच इसी सैडलर आयोग की निर्देश पे आपके 7 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें से आपका मैसूर, बनारस और एक अपना पटना विश्वविद्यालय भी था 1917 में। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हम बता दें आपको, कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब देख लेते हैं पत्र, भारतीय पत्रकारिता। देखिए, पत्रकारिता का क्या महत्व था? पत्रकारिता का क्या महत्व था? पत्रकारिता का अगर महत्व देखा जाए तो पत्रकारिता जो यहाँ छप रही थी, इस पत्रकारिता के माध्यम से हमें ब्रिटिशों की जो कुरीतियाँ थी, वो लोग हमारा शोषण कैसे कर रहे हैं,
ये सारी चीज़ें बताने के लिए पत्रकारिता जो थी, जो समाचार पत्र, पत्रकारिताएँ और साहित्य, ये सारे जो थे ना मददगार साबित हुए। ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया था। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगाली गोवा में। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बोलेगा कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगा रहा है तो बम्बई में। अगर पुर्तगाली अगर सीधा ऐसे बोल रहा है बिना बोले तो पुर्तगाली का गोवा में। अगर बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो प्रिंटिंग प्रेस क्या हो जाएगा, ये बम्बई हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट 1780 में। कई बार पूछा है, आप जहाँ देखना आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। भारत का समाचार पत्र कौन था? प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट था और 1780 में ही आया था। इसके संपादक कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की। ये लेकिन इसको 1782 में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? बंद करा दिया था। ठीक है। अच्छा, भारत का दूसरा समाचार पत्र कौन था? गजट इंडिया 1780 में। भारत का दूसरा कौन था? गजट इंडिया। पहला हमने बताया द बंगाल गजट 1780 में, जेम्स अगस्टस हिक्की, ये अंग्रेजी में था। ठीक है। दूसरा जो था आपका दूसरा समाचार पत्र था इंडिया गजट 1780 में। ठीक है। एक और है कि किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रथम समाचार पत्र कौन था? किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रथम समाचार पत्र, तो यह था बंगाल गजट 1816 में। वो व्यक्ति का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, इन्हीं के द्वारा ये था। तो प्रथम अगर सीधा पूछेगा तो द बंगाल गजट, अगर किसी भारतीय द्वारा पूछेगा कि पहला, तो वो हो जाएगा, अंग्रेजी बोलेगा तो वो हो जाएगा आपका बंगाल गजट। ठीक है। अच्छा, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, भारत का प्रथम हिंदी, ये देखिए ये इंग्लिश है, ये है ना आपका, देखिए प्रथम किसी भारतीय का अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र तो बंगाल गजट, लेकिन भारत का हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड संस्था, उदंत मार्तंड नाम था और ये जुगल किशोर के द्वारा ये छपाया गया था, उन्हीं के संपादन में ये था। भारत के पत्रकारिता के इतिहास का, भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जेम्स अगस्टस हिक्की, बताया आपको, जिन्होंने पहला समाचार पत्र छापा था। तो भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत किसे कहा? जेम्स अगस्टस हिक्की को। दूसरा, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना राजा राम मोहन राय। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं। अब हम पूरा चार्ट बना लिए हैं और उस चार्ट में ही हम मतलब जो महत्वपूर्ण पत्र समाचार पत्र हैं वो लिख लिया गया है। और यहाँ देखिए समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, संपादक कौन था उसका, वर्ष कब था, स्थान कहाँ था, और ये छोड़ दिए खाली, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इसमें मैंने डाल दिया है। तो भारत में पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पॉल को कहा जाता है। ठीक है, वो आप समझ लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, आपको अच्छे से समझा देते हैं। चलिए, द बंगाल गजट, द बंगाल गजट जो था संपादन के कौन था इसका? जेम्स ऑगस्टस हिक्की का था ये, और 1780 में कोलकाता से आया था। भारत का पहला समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। दूसरा, इंडिया गजट, ये हेनरी विवियन डेरेजियो का था 1780 में, ये भी कलकत्ता से छपा था और ये अंग्रेजी भाषा का ही था। तो इंडिया गजट किसका था? हेनरी विवियन डेरेजियो। अच्छा, एक था आपका बंगाल गजट, किसका था वो? तो गंगाधर भट्टाचार्य का, 1818 में कोलकाता। प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र किसका था? बंगाल गजट। ठीक है। उसके बाद उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड जो था वो जुगल किशोर का था 1826 में कोलकाता से, और ये था पहला हिंदी समाचार पत्र, पहला हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है। पहला हिंदी समाचार पत्र था। आइए हम लोग देखते हैं आगे। बस हम लोग बस इसको याद रखना है एकदम। ठीक है। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा।
अब हम देखते हैं राष्ट्रगोपतार, ये था दादा भाई नौरोजी का था 1851 में बम्बई में। राष्ट्रगोपतार दादा भाई नौरोजी का 1851 में बम्बई में। हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र घोष, हिंदू पैट्रियाट भाई बहुत बार पूछा है, हिंदू पैट्रियाट गिरीश कुमार घोष हरिश्चंद्र मुखर्जी 1853 में कोलकाता में, ठीक है। फिर सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ठीक है, कोलकाता में। और प्रथम बंगाली ये पत्रिका थी, ठीक है, प्रथम बंगाली राजनीतिक पत्रिका थी सोम प्रकाश, कोलकाता से 1859 से। आपको ज़्यादा इसमें रखना है क्या कि पत्र नाम रखना है, कौन उसका संपादन किया था वो रखना है, और कहाँ से वो छपा था, ठीक है, ये भी पूछता है एग्जाम में वो कहाँ से छपा था। अच्छा, बंग क्या था, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, कोलकाता में। ये एकमात्र पत्रिका थी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बंगाली से रातों रात क्या कर ली थी, इंग्लिश में कर ली थी, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका। आगे देखिए बंग दर्शन, देखिए बंग दर्शन जो था आपका ये क्या था, बंग दर्शन बंकिम चंद्र, बंग दर्शन जो था वो बंकिम चंद्र आपका चटर्जी का था, ठीक है। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक का था, आपको पता होगा केसरी और मराठा किसका था, बाल गंगाधर तिलक, ये बम्बई से छपता था। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक का था, ये केसरी छपता था। आगे युगांतर जो था, युगांतर ये वारिंद्र घोष का था, वारिंद्र घोष, और ये कलकत्ता से छपता था 1906 में, ठीक है। दूसरा एक इंडिया नाम की पत्रिका थी जो दादा भाई नौरोजी की थी, और ये ब्रिटेन से छपती थी, लंदन से, ठीक है। इंडिया दादा भाई नौरोजी की थी, लंदन से छपती थी। दूसरा था एक संध्या पत्रिका था, ब्रह्म बाधव उपाध्याय का था, ये याद रखिएगा, ब्रह्म बाधव उपाध्याय का था। संध्या पत्रिका ये बंगाल से छपती थी। अच्छा, गदर पत्रिका जो थी ये लाला हरदयाल की थी, 1913 में सैन फ्रांसिस्को से छपती थी ये। तो लाला हरदयाल 1913 फ्रांसिस्को, ठीक है। दूसरा भवानी मंदिर ये वारिंद्र घोष का था, कोलकाता से ही छपता था ये, वारिंद्र घोष कोलकाता। इसमें क्या था, इसमें बम और हथियार बनाने की ये पत्रिका थी, मतलब बम हथियार कैसे बनता था उस पर ये लेख लिखती थी। भवानी मंदिर याद रखिए, कोलकाता, वारिंद्र 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 कुमार घोष का था। वंदे मातरम ये भी अरविंद घोष का था, और विपिन चंद्र पाल थे, ये कलकत्ता से इनका छपता था। तो वंदे मातरम कोलकाता से छपता था, ठीक है। अच्छा, ये अल हिलाल, देखिए अल हिलाल जो था ये अबुल कलाम आज़ाद का था, और ये 1912 में ये कोलकाता से छपता था। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद कोलकाता से। अच्छा, कॉमनवेल्थ और इंडिया न्यू इंडिया जो था ये एनी बेसेंट का था, ठीक है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का था, 1914 में मद्रास से छपता था, ठीक है, और ये अंग्रेजी में था। न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट का था, और ये 1916 में आपका कहाँ छपता था, ये आपका मद्रास से छपता था। एक डॉन पत्रिका थी, अल जिन्ना का था, डॉन पत्रिका ये कराची से छपता था, ठीक है। और जिन्ना का और भी पत्रिका था जैसे कॉमरेड, कॉमरेड भी जिन्ना का था, लेकिन कॉमरेड जो था वो उसका कोलकाता से छपता था। और एक हमदर्द था वो दिल्ली से छपता था, ये भी जिन्ना का था। तो जिन्ना का 3 था, डॉन पत्रिका जिन्ना का था, कॉमरेड जिन्ना का था, और हमदर्द जिन्ना का था, ठीक है। अब यंग इंडिया देखिए, यंग इंडिया अभी मतलब न्यू इंडिया, न्यू इंडिया एनिवेशन, लेकिन यंग इंडिया महात्मा गांधी का 1919 में अहमदाबाद से छपता था, और ये अंग्रेजी और गुजराती में छपता था, ठीक है। महात्मा गांधी अंग्रेजी और गुजराती में। अच्छा, नवजीवन जो था वो भी महात्मा गांधी का था। नवजीवन किसका था, महात्मा गांधी का था। नवजीवन जो था वो महात्मा गांधी का था, हिंदी और गुजराती में 1919 में। एक हरिजन था, महात्मा गांधी का ही था, हरिजन भी 1933 में, ये पूना से छपता था, ठीक है। अब हम एक पत्रिका देखेंगे तलवार, तलवार जो था किसका था, मैडम भीकाजी कामा का, ये पेरिस में छपता था। तलवार मैडम भीकाजी कामा, तलवार किसका था, मैडम भीकाजी कामा का था, ठीक है। और फ्री हिंदुस्तान वारिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का, ये बर्लिन में छपता था, फ्री हिंदुस्तान। और एक था आपका हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, लेकिन फ्री हिंदुस्तान वारिंद्र घोष का था, ठीक, ये हिंदी में छपता था हिंदुस्तान, ठीक है। कॉमरेड हो गया, बताए जिन्ना का ही था, और हमदर्द भी जिन्ना का था। तो ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए आप सभी, ठीक है।
पढ़िए पढ़िए। और क्या। जय हिंद दोस्तों।